दूसरा श्लोक। ये कथा चल कहाँ रही है? कहा ये कथा पावन भूमि नैमिषारण्य की धरा से प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य, अच्छा नैमिषारण्य का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लें हम लोग। नैमी, अब देखिए नेमी और नैमी यहां भी विभक्तियों का हेरा फेरी है। नेमी एक वचन है और नैमी बहुवचन है। नेमी का अर्थ होता है नोक, तो कहा नैमी, कहा जिस चक्र गोलाकार चक्र में ढेर सारे पैनी निकले हो नैमी, वहां चक्र जब ब्रह्मा जी ने छोड़ा वो चक्र घूमता घूमता आया और सीतापुर जनपद के एक अरण्य में, नैमी सारण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, वो चक्र आकर के जंगल में गिरा, वही हो गया नैमिषारण्य चक्र तीर्थ। ये नैमिषारण्य की बड़ी अद्भुत महिमा है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अच्छा इतना सिद्ध हुआ क्यों? नैमिषारण्य की इतनी महिमा हुई क्यों? क्योंकि भैया बसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा, तह हिय हरस चले मनुराजा। कोई भी तीर्थ की महिमा कब मानी जाती है? जैसे बागेश्वर धाम ट्रेंडिंग में है, तो क्या उस भूमि की महिमा है? का वो भूमि तो पहले भी थी, पर उस भूमि को कोई जानता था? कहा नहीं, लेकिन वहां के सिद्ध संत सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा भई कि उनके शिष्य को सारा संसार जान गया। तो स्थान की महिमा नहीं, स्थान में रहने वाले सिद्ध पुरुषों की महिमा से उस स्थान की महत्वता बढ़ जाती है। तो नैमिषारण्य की भी महिमा इसलिए बढ़ी क्योंकि बसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा, यहाँ अनेक प्रकार के सिद्ध संत रहते हैं, इसलिए नैमिषारण्य की महिमा अत्यधिक है। ऐसी पावन भूमि पर श्री सुखदेव जी के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए व्यास आसन पर बैठे हैं। और कथा सुन कौन रहे हैं? कहा कथामृत रसस्वाद कुशलहा सौनको ब्रवीत। कहा कथा सुनने में जो परम कुशल हैं कौन? कहा सनकादिक ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान नारायण के 24 अवतारों में पहले अवतार हैं सनकादिक ऋषि। ये चारों भैया प्रधान श्रोता बने हैं। और श्रोता कितने हैं? कहा 88,000 ऋषि मुनियों की समुदाय बैठी हुई है पांडाल में कथा सुनने के लिए। और सूत जी से ऋषियों ने कहा सरकार इस समय सृष्टि बड़ी अंधकार में है, देखो ये अंधेरा अभी व्याप्त है, ये अंधेरा नष्ट कब होगा? जब प्रातः काल सूर्य भगवान उदित होंगे। रवि मंडल देखन लघु लागा, लेकिन उदय त्रास त्रिभुवन